नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या आपका प्रश्नोत्तर का भाग 4 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो अभी तक हमने 3 भागों में कई टाइप के क्वेश्चन पढ़े। आज हम विद्यार्थियों से संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कि कक्षा में इतने विद्यार्थी, इतने प्रतिशत विद्यार्थी, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे और भिन्न संख्याओं में प्रतिशत कैसे एडिट किया जाता है, प्रतिशत का कैसे काम होता है, वो हम करना सीखेंगे। तो आज समय बिना व्यतीत करते हुए आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20% विद्यार्थी हिंदी में और 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फ़ेल हुए तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फ़ेल हुए, तो दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या बताओ। ठीक है, तो आपको देखना है। तो कह रहा है हिंदी में, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है और इनको पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आने वाला है आपको। हिंदी में कितने प्रतिशत? 20% फेल हुए। ठीक है, और अंग्रेजी में आपके 30%। ठीक है, दोनों विषय में 10% फेल। ये सभी क्या हैं? फेल हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? फेल हैं। तो अब देखिए क्या करना, पहले हम कुल फेल विद्यार्थी निकालेंगे। कुल फेल विद्यार्थी, तो कुल फेल कैसे निकलेंगे? देखो, इन दोनों को ऐसा मत कर देना, दो तीनों जोड़ दो, ऊपर वाले दोनों को जोड़ना है और जो दोनों विषय में फेल हैं उनको घटा देना है। यानी 20% प्लस 30% माइनस के 10%। ठीक है, यानी कि आ गया 50% माइनस 10% यानी कि 40%। तो जो 40% है वो कुल फेल है, तो कुल पास कितने हो गए? सीधी बात है, आपको पता है 40% कुल फेल है तो कुल पास हमेशा कितने होंगे? 100 में से घटा दो से 100% माइनस 40% यानी कि कितने आ गए आपके? 60% जो हैं वो आपके कुल पास हैं। अब इसको समझो, ऐसा हमने क्यों किया? ये दोनों विषय वाले जो है वो हमने क्यों किए? आइए एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ समझते हैं। तो आइए इसको समझते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है। हम ये दो जोड़ रहे हैं लेकिन ये क्यों माइनस कर रहे हैं। ठीक है, देखो मान लेते हैं, ठीक है, और 6 एक क्लास है, उसमें ये 6 विद्यार्थी हैं, इंटू पिंटू चिंटू कोई भी हो सकता है। ठीक, तो अब पहले हिंदी वाला टीचर आया, हिंदी सबने हिंदी के भी एग्ज़ाम दिए हैं और इंग्लिश के भी। तो हिंदी वाले में एक ये फेल हो गया, एक ये फेल हो गया मान लो, ठीक है, और ये फेल हो गया। फिर इंग्लिश का रिज़ल्ट आया तो पता चला ये इसमें भी फेल है। ठीक है, और एक ये फेल हो गया, ठीक, और एक ये फेल हो गया। अब आप देखो, इसे लेकर हम देते हैं। अच्छा, आप देखो, हिंदी वाले टीचर से पूछा बताओ अपने विषय में कितने फेल, तो उसने गिन के बताया 1, 2 और 3 फेल। ठीक है, फिर इंग्लिश वाले टीचर से पूछा तुम बताओ तुम्हारे में कितने फेल, तो 1, 2 और 3 फेल। ठीक है, अब टोटल देखा गया कि 3 हिंदी में 3 इंग्लिश में फेल। इसका मतलब कुल मिलाकर 6 विद्यार्थी फेल हो गए। लेकिन कक्षा में देखो कितने विद्यार्थी हैं? पूरे 6 विद्यार्थी हैं, यानी कि 6 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 ही फेल हो गए। ऐसा नहीं है। ये देखो, ये वाला जो विद्यार्थी है थोड़ा तेज़ था, ये देखो इस पर ना ये हिंदी में फेल है ना इंग्लिश में फेल है, यानी कि ये पास है। तो ऐसा क्या गलत हुआ? ऐसा क्या गलत हुआ कि एक विद्यार्थी जो पास था वो भी फेल में चला गया? ठीक है, देखो गलत क्या हुआ, ये जो विद्यार्थी था, जो क्लास का सबसे डफर विद्यार्थी था, यानी जो हिंदी में भी फेल हुआ इंग्लिश में भी, उसे दोनों टीचर ने गिना। उसे हिंदी वाले ने भी गिन लिया और उसे इंग्लिश वाले ने भी गिन लिया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों विषय में फेल होता है वो 2 बार जोड़ा गया है। इसीलिए जब हमें कुल फेल निकालने पड़ेंगे तो क्या करेंगे, सबका योग करके जो दोनों विषय में, ऐसे विद्यार्थी देखने पड़ेंगे जो दोनों विषय में फेल है, उनको 1 बार घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो कितने बार जुड़े हैं? 2 बार। तो वही हमने किया। हिंदी में 20% फेल, इंग्लिश में 20% फेल, दोनों विषय में 10%। तो जब कुल फेल निकाले तो पहले इनका योग कर लिया और इसको 1 बार घटा दिया। क्यों? क्योंकि हमें 1 बार एक विषय में यानी कि कुल फेल विद्यार्थी निकालने थे। तो कुल फेल विद्यार्थी 40% हो गए, तो कुल पास कितने हो गए? 60%। होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी एक विषय में
40% विद्यार्थी दूसरे विषय में और 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। यदि कुल 30 विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हुए? तो आपको क्या करना है, पहला विषय उसमें 30% फेल, ठीक है, क्या है, फेल हैं। दूसरा विषय उसमें 40% फेल, ठीक है, और दोनों में 20% फेल। तो कुल फेल निकालेंगे, कुल फेल तो वो हो जाएंगे आपके क्या, 30 + 40 - 20, यानी कि 30 40 70 में से 20 गया, 50% कुल फेल है। कुल फेल कितने हैं, 50%। लेकिन क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा है कि जो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी है वो 30 है। कल मैंने आपको बताया था कि जो संख्या, जिसका संख्या उसी का प्रतिशत, जो संख्या दी है 30, आप अगर ध्यान से देखें जो संख्या दी है वो लिखा है कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी, यानी पास वालों की संख्या है। तो पास वालों का प्रतिशत भी हमें पता होना चाहिए। वो निकालना बहुत आसान है। कुल फेल 50 हैं तो कुल पास कितने हो गए, सीधी बात है 50 होगा कि नहीं हो गए, 100 में से घटा देंगे हम, 100% - 50%, यानी कि 50%, ठीक है। कुल पास 50 है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रतिशत उसी की संख्या रख देंगे। 50% मेरे हिसाब से पास हैं, सवाल के हिसाब से 50% की जगह कितने दे रखे हैं, 30। जिस कक्षा में 30 जो हैं वो आधी संख्या, 50% मतलब आधी, तो उसकी पूरी संख्या क्या होगी, यही पूछा कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो सीधी बात है 1% निकाल लो, तो 30/50 और 100% यानी कुल विद्यार्थी निकालोगे तो क्या आएगा, 30/50 × 100, तो 50 दूनी 100, यानी कि 60 विद्यार्थी हैं। कुल मिलाकर कितने हैं, 60 विद्यार्थी। तो आसानी समझ में आ जाएगा। जो आपको क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था कि जो 30 है वो क्या है, उत्तीर्ण का प्रतिशत है, यानी जो उत्तीर्ण होंगे वो किसी विषय में फेल नहीं होंगे। तो आपने क्या किया, 30 40 और 20 दोनों निकाल लिए, कुल फेल निकाल लिए। वास्तव में कुल कितने फेल हैं, 50%, तो कुल पास भी 50% होंगे। 50% बराबर 30, तो 1% 30/50, तो कुल मिलाकर 60 विद्यार्थी होंगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी कुछ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। आप कितना भी मैं वीडियो अच्छा दिखा दूँ या कुछ भी दिखा दूँ, लेकिन आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके ये क्वेश्चंस आपके दिमाग से निकल जाने हैं। तो इसको देख लीजिए, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है कि 60% विद्यार्थियों को फुटबॉल पसंद है, 50% विद्यार्थियों को क्रिकेट पसंद है। यदि 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें दोनों खेल पसंद है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जिन्हें दोनों में से कोई भी खेल पसंद नहीं है। तो ये आपको इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी में देखो, तो आपका अगला क्वेश्चन है 70% विद्यार्थियों को क्रिकेट पसंद है, 50% विद्यार्थियों को फुटबॉल पसंद है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को कोई ना कोई खेल ज़रूर पसंद है, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें दोनों खेल पसंद हो, ठीक है। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखो, इस बार ये नहीं बता रहा है कि दोनों ऐसे विद्यार्थी कितने जिन्हें दोनों खेल पसंद है। तो आपको देखें क्रिकेट कितने को पसंद है, क्रिकेट आपका 70% लोगों को पसंद है। फुटबॉल आपका 50% विद्यार्थियों को पसंद है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी यानी सभी विद्यार्थियों को कोई ना कोई खेल ज़रूर पसंद है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी जिन्हें दोनों खेल पसंद है। तो देखो इसका मतलब ऐसा कोई विद्यार्थी है ही नहीं जिसे दोनों में से कोई खेल पसंद ना हो। हर विद्यार्थी को कोई ना कोई खेल पसंद है, ठीक है। और तीसरी प्रतिशत दी नहीं जो हम घटाएंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का योग निकाल लेना है। ये कितना हुआ, 120%। अच्छा, हैरान करने वाली बात यह है कि अगर सबको कोई ना कोई खेल पसंद है तो ये 100% से ज़्यादा क्यों जा रहे हैं। ऐसे में 100% आना चाहिए टोटल, यानी टोटल लोग कितने हैं, 100% है। ये एक्स्ट्रा 20% कौन से हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा 20% क्यों आ रहे हैं, आपने बिल्कुल सही दिमाग लगाया है। एक्स्ट्रा 20% ये वही हैं जिन्हें दोनों खेल पसंद है, जो 2 बार जोड़े गए हैं, है ना। क्योंकि ऐसा कोई विद्यार्थी था ही नहीं जिसे दोनों में से कोई खेल पसंद ना हो। तो इसीलिए ये जो 20% 100 से ऊपर जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें दोनों खेल
पसंद है। ठीक है, तो दोनों खेल पसंद करने वाले कितने होंगे? खेल पसंद करने वाले। तो सीधी बात है जितने भी 100 से ऊपर हो, दोनों खेल पसंद करने वाले, तो दोनों खेल पसंद करने वाले हो जाएंगे आपके क्या? 20%। अच्छा, यहीं पर अगर पूछा हो ऐसे विद्यार्थी बताओ जिन्हें केवल एक खेल पसंद है, केवल एक खेल पसंद, केवल एक खेल पसंद हो, केवल कोई एक, ठीक है, केवल कोई एक खेल पसंद हो, खेल पसंद। तो केवल कोई एक कैसे निकालेंगे? देखो अभी जो 100% है, ठीक है, या जो 120% है, इसमें वो भी हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है, जिन्हें फुटबॉल पसंद है, दोनों भी पसंद है ना। तो ये 20% तो ऐसे हैं जिन्हें दोनों पसंद है। ये 20% हमने इसलिए हटाया, ये 20% हमने इसलिए हटाया क्योंकि इसने 2 बार लिखा गया था। लेकिन अगर पूछा जाए केवल कोई एक खेल पसंद करते हो, तो हमें जिन्हें दोनों पसंद है उन्हें हटा ही देना है, बिल्कुल ही हटा देना है। इसका मतलब एक बार 20% और घटाना है। तो जब भी केवल कोई एक खेल पसंद पूछा जाए तो इन दोनों के योग में से, ठीक है, इन दोनों के योग में से आप 2 बार क्या, जिन्हें दोनों पसंद है वो घटा देंगे। कितनी बार? 2 बार। क्या पूछा जाए? जब केवल कोई एक विषय पसंद या केवल कोई एक खेल पसंद, तो जो दोनों को पसंद करने वाले प्रतिशत है उसे 2 बार हटाना है, ठीक है, क्योंकि उन्हें हटा ही देना है। तो ये कितना आ जाएगा? 80%। समझ में आया? ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, या तो यहाँ तक पूछेंगे केवल दोनों खेल पसंद करने वाले, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कर लेंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं। तो होप इस तरह के क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं कुछ विद्यार्थियों से और रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं जो हमने पहले भी करा दिए हैं, आपको कई बार करा दिए हैं। वही एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं और लड़कों का प्रतिशत इतना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, आप जाके देख लेंगे। किसको नहीं पता, हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन जो लेवल के क्वेश्चन हैं वो करते हैं। हालांकि आते वो भी हैं, आते ये भी हैं, ठीक है, छोड़ने आपको कोई भी नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यार्थी 20% अंक लाकर 26 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक लेकर न्यूनतम अंकों से 14 अंक अधिक लाया। तो पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। तो देखो कैसे करना है। पहला विद्यार्थी 20% अंक लाया है, पहला विद्यार्थी 20% अंक लाया है और 24 अंकों से फेल हुआ है। यहाँ आप लिख लेंगे क्या? प्रतिशत, और इधर लिख लेंगे आप क्या? अंक। एक अन्य विद्यार्थी जो है, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक लाया है और वो कितने अंक अधिक लाया है? तो आप क्या करेंगे? इस तरह से एक जगह लिख लेंगे प्रतिशत और एक जगह लिख लेंगे क्या? अंक, ठीक है। तो पहला विद्यार्थी 20% अंक लाया है और कितने अंकों से? 26 अंकों से फेल हुआ है। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाया है और 14 अंक अधिक लाया है न्यूनतम अंकों से, ठीक है। अच्छा देखो, तो यहाँ आपको याद रखना, इस तरह से लिखने के बाद हमेशा प्रतिशत का अंतर कर लो और अंकों को जोड़ लो। प्रतिशत का अंतर कर लो, अंकों को जोड़ लो, ठीक है। क्यों? देखो ऐसा, प्रतिशत 20 से 40, प्रतिशत 0 से लेकर 100 ही होती है, ठीक है, माइनस के प्रतिशत नहीं होती। लेकिन ये जो अंक है, देखो ये जो 26 अंक है ये फेल के उधर है, पीछे 26 कम है और ये फेल से 14 ज़्यादा है। तो जब भी आप माइनस और प्लस का अंतर करते हैं तो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है ना। पीछे की तरफ माइनस है, इधर अंतर करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस तरह से याद रखना कि प्रतिशत को हमेशा अंतर कर लेना है और इनको हमेशा जोड़ लेना है, अंकों को हमेशा जोड़ लेना है। तो यहाँ आपकी कुल प्रतिशत निकलेगी, 20% और इधर अंक निकलेंगे, कुल अंक निकलेंगे कितने? आपके 40। कितने निकलेंगे? 40, ठीक है, कुल अंक। तो देखो, तो आपके इधर निकलेंगे 40। अब आपको पूर्णांक निकालना है। तो देखो पूर्णांक कैसे आता है? पूर्णांक निकालना है, बहुत आसान है। 20% जिसका 40 है उसका 100% निकालना है, यानी 20% बराबर 40, 1% बराबर 40/20, यानी कि अगर काटना चाहो तो काट लो,
तो 1% तो जो है 2 है, तो 100% यानी 100% क्या है, पूर्णांक है। 100% हो जाएगा कितना, 200। 1% यदि 2 है तो 100% 200। तो ये तो आ गया क्या आपका पूर्णांक। अब पूछा है जो मेन है, जो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाएगा आपसे, न्यूनतम प्रतिशत अंक कैसे निकलेंगे। न्यूनतम प्रतिशत निकालना। अच्छा देखो, पूर्णांक आपको पता है कितना है, 200 है, और ये 26 अंकों से फेल हुआ है। तो इन 26 अंकों का प्रतिशत बना दें और इनमें जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आसान है, फिर तो कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। तो इन अंकों का इन पे प्रतिशत निकाल लो। पूर्णांक 200 है, 26 अंकों का प्रतिशत निकाल लेते हैं। आइए चलिए, तो 26, तो हमको क्या करना है, देखो 20% तो ये लिख लेना है प्लस, क्योंकि ये फेल हुआ है, और 26 अंकों का प्रतिशत निकाल लेना है किस पे, 200 पे, इंटू 100। तो 0 से 0 कटा, आ गया क्या, 13। तो 20% प्लस 13% यानी कि 33%। ये तरीका आपका लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आपको कोई फॉर्मूला किसी भी प्रकार का यूज़ नहीं करना है। पूर्णांक सीधा निकल आएगा, 20% इतना है तो पूर्णांक ही आ गया। ठीक है। अब न्यूनतम प्रतिशत अंक पूछे गए, न्यूनतम प्रतिशत अंक कैसे निकालेंगे, 20% पहले से है ही, इस 26 नंबरों का प्रतिशत और निकाल दो किस पे, पूर्णांक पे। 26 ऐसे कर लेंगे और जोड़ देंगे। आ गया कि नहीं आ गया, इस तरह से। ठीक है, तो आप इसी तरह से अंक कर सकते हो। और न्यूनतम अंक निकालना होता, न्यूनतम पासिंग मार्क्स निकालना होता, तो 200 का 33% निकाल देंगे तो न्यूनतम अंक भी आ जाएंगे आपके। ठीक है, न्यूनतम अंक पूछा होता, न्यूनतम अंक तो कैसे निकालेंगे, न्यूनतम अंक 200 का 33% जो होंगे वो आपका न्यूनतम अंक होंगे। इसको आपको कमेंट में बताना है न्यूनतम प्रतिशत अंक कैसे निकलेगा। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यूज़ ना करो। पिछली बार मैंने सोचा था शायद उससे फॉर्मूले से आपको थोड़ा सा लग जाए, लेकिन फॉर्मूले जितनी जल्दी आते हैं उतने निकल जाते हैं, तो इसीलिए आपको इस तरीके से करना है। और इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि जो न्यूनतम अंक आएगा वो कितने आएंगे। तो एक अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 15% अंक लाकर 24 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी 30% अंक लाकर 30% अंक लाया और न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक लाया है। तो उत्तीर्ण होने का न्यूनतम प्रतिशत और न्यूनतम अंक बताइए। चलिए देखते हैं कैसे करना है। 15% लाया है और 24 अंकों से फेल हुआ है। दूसरा 30% लाया है और 6 अंक अधिक लाया है। यहाँ अंतर करेंगे तो 15%, याद रखना जरूरी नहीं है आपको अंतर, माइनस का मत कर देना। ठीक है, अंतर ही करना। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। और यहाँ योग हो जाएगा तो 30। 15% जिसका 30 है उसका 1% 2 होगा, और उसका 100% यानी पूर्णांक कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, ये पूछा नहीं था लेकिन ये निकालना आपको ज़रूरी है। पूर्णांक पता है तो आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले हम निकालते हैं न्यूनतम प्रतिशत। अच्छा, पिछली बार हमने न्यूनतम प्रतिशत पहले निकाला था। आइए देखते हैं अगर पहले डायरेक्ट अंक पूछा हो केवल तो वो कैसे निकलेंगे। न्यूनतम अंक पूछे हैं, ठीक है, न्यूनतम अंक। तो देखो न्यूनतम अंक कैसे निकलेगा। अच्छा देखो, ये फेल वाला ही फिर से उठा लेते हैं। इसके पास 24 अंक नहीं थे, ठीक है, और 15% अंक थे, यानी कि इसके ये 15% ला चुका था। तो हम इन प्रतिशत का अंक बना देते हैं। न्यूनतम अंक कैसे बनेगा, 200 का 15% और प्लस ये वाले अंक 24, तो न्यूनतम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और अगर न्यूनतम प्रतिशत पूछा होता, न्यूनतम प्रतिशत, तो हम क्या करते, 15% तो पहले से इसके पास है ही, इसमें जोड़ देते क्या, 24 अंकों का प्रतिशत, 24/200 गुणे 100। ठीक है, तो इस तरह से आ जाता ही नहीं आ जाता। आपको पूर्णांक आने के बाद खुद समझ में आ जाएगा। फेल वाले को ही उठा लो, पास वाले को उठाओगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए फेल वाले को उठाएंगे। न्यूनतम अंक पूछा था तो 24 अंक, तो ये पहले से ही अंक है, इनको भी अंक बना के जोड़ देते हैं इसमें, है ना। प्रतिशत पूछा होता, ये पहले से ही प्रतिशत है, इनका प्रतिशत बना देते हैं। तो प्रतिशत बनाना आपको आता है, प्रतिशत बटे प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। और प्रतिशत को अंक बनाना, सीधे पूर्णांक का 15% निकालना है आपको। तो ये आ जाएगा 200 × 15/100, या मैंने आपको ये करना बताया है, ये इसका मैंने सीधा आपको बताया है 200%, 200 का 15% या 15 का 200%। 200% का मतलब दुगना, तो 15% का दुगना हो जाएगा 30 अंक प्लस 24, इसका मतलब
54 अंक चाहिए हमें, क्या 54 अंक है ना। और इधर हम निकालेंगे न्यूनतम प्रतिशत, तो 0 से 0 कटा 12, तो ये 12 और 15 27%, सही है। 27% अंक या 54 अंक, 27% या फिर 54 अंक। तो ये दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा, बिना किसी फॉर्मूले के हमने इसको कर लिया है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लेना, 2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा, अगर एक बार नहीं आ रहा, वैसे मुझे लग रहा है आपको आ गया होगा, ठीक है। कोई भी फॉर्मूले का यूज़ ना करें, आप इस तरह से करेंगे। तो आइए एक भिन्न वाले क्वेश्चन हम कर लेते हैं। प्रश्न है आपका, एक भिन्न के अंश में 20% और हर में 40% की वृद्धि की जाए तो नई भिन्न 5/12 प्राप्त होती है, मूल भिन्न बताओ, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करना है, इन क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप बटे की लाइन बना लो। अब आपने क्या करना है, अंश में 20% बढ़ाना है, तो 100 में 20% बढ़ा दो, 120, ठीक है। 100 से कम करना होता तो 100 से कम करके देते। नीचे 40% बढ़ाना है, यानी कि 140, सही है। इस तरह का लिख लेंगे, 20% वृद्धि 40% वृद्धि, समझ में आया। और जो नई भिन्न प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है आपको 5/12, ठीक। तो नई भिन्न आपको प्राप्त, तो नई भिन्न आपको जो प्राप्त हुई है वो ये 5/12, बस इतना लिख लेना है। उसके बाद इसका आप कैची गुणा कर देंगे, 120 को इधर ले जाएंगे, नहीं 1 के बराबर निकालना है। 1 के बराबर कैसे निकलता है, इधर इसको भेज दो इधर, तो 5/12 अपनी जगह ही रहेगा, 140 ऊपर चला जाएगा और 120 नीचे आ जाएगा, सही है। तो आपको काट लेना है इसको, चलिए 0 से 0 कटा, ये 7, 2 बार कट गया, ये 6, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ कटेगा नहीं। तो जो आपकी मूल भिन्न आएगी वो आएगी 5 सत्ते 35/12 छिंग 72, तो 35/72 जो है आपका आंसर है। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 30% कमी तथा हर में 20% वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/7 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न बताओ। तो 30% कमी यानी कि 100 में से 30 गया 70, और इधर 20% वृद्धि, और इधर 20% वृद्धि यानी कि 120। तो जो नई भिन्न प्राप्त होती है, वो आपकी होती है 9/7। तो आपको क्या करना है, 0 से 0 काट दो, 1 बराबर निकाल लो, 9/7 बड़े 12/7, ठीक है। 108/49, कुछ कटे तो काट दो, नहीं तो सीधा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 40% कमी करने पर नई भिन्न 2/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न बताओ। तो एक भिन्न के अंश में 40%, अब केवल अंश में करना है, 40% कमी तो हो गई 60, नीचे में कुछ नहीं करना, तो सीधे आप 100 लिख देंगे, अगर ना बढ़ाया गया ना कम किया गया। तो नई भिन्न जो है 2/5 प्राप्त होती है। 1 बराबर निकालना हो तो 2/5, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा, 100/60। 0 से 0 कटा, ये काटा 5 दूनी 10, फिर 2 से काट दिया 3, तो आपकी जो मूल भिन्न आएगी वो क्या आएगी, 2/3। तो होप आपको ये इस तरह के क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। होप आपका वृक्षता टॉपिक धीरे धीरे सारा ही क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है। ज़्यादातर टाइप के क्वेश्चन अब मैंने करा दिए हैं, मैं देखूंगा 2-3 टाइप के। अगर आप मुझे सजेशन दे दें कि इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस आपको अभी और कराने हैं, तो मैं लास्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ज़रूर कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं रहते इतने ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और जितने लोगों से हो सके उससे ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।